बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पहला प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम यूज़ करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए है जिन्होंने इससे पहले कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया और बिल्कुल बेसिक कमांड्स, बेसिक बातें सारी आपको बताऊंगा और आप अपने कंप्यूटर्स को ऑन करके इस वीडियो को देख के उनकी प्रैक्टिस बआसानी कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने ओपन किया। इसके एनवायरनमेंट के बारे में आपको बता दूं कि ये जो सबसे टॉप पे बार्स आप देख रहे हैं इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे सिर्फ दो ही नाम अपीयर होते हैं, एक तो प्रोग्राम का नाम जो वर्ड लिखा हुआ है और दूसरा डॉक्यूमेंट्स वन है। जब हम किसी फाइल को बना के सेव करते हैं तो उस फाइल का नाम यहाँ पे आता है। और राइट कॉर्नर पे आप देखें तो मिनिमाइज का और रिस्टोर या मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है। और लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखें तो ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रही है, जहाँ पे शॉर्ट आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे न्यू का, ओपन का, अनडू, रीडू एंड सेव की ऑप्शंस। हम इनको हाइड भी कर सकते हैं, इनको शो भी कर सकते हैं। जैसे ये न्यू का ऑप्शंस देखिए, ये आप टिक का निशान लगा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको हाइड भी कर सकता हूँ और दोबारा से शो भी कर सकता हूँ। इसी तरह इस बार के बाद जो हमारी ऑप्शंस आती हैं वो हमारे टैब्स, जैसे होम का टैब है, इसके साथ रिबन अपीयर हो जाता है। जो भी शॉर्ट कमांड्स होती हैं आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट का टैब ओपन करते हैं, उससे रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो इंसर्ट की ऑप्शंस, डिज़ाइन, लेआउट, तो बारी बारी हम सबको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम होम पे आ जाते हैं। होम के साथ ही एक ऑप्शन है फाइल की। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे ओपन हो जाता है आपके पास, जहाँ से आप न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट की ऑप्शंस, क्लोज की ऑप्शंस और इस तरह की आप कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्टली आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स भी ओपन कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट्स भी हमें दी हुई होती हैं। एनीवे हम बाद में यूज़ करेंगे इसको। मैं वापस जाता हूँ और इस रिबन के बाद हमारे पास रूलर आ जाता है जो डॉक्यूमेंट्स के अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हॉरिजेंटल रूलर है और ये वर्टिकल साइड पे आप देख रहे हैं अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और राइट साइड पे आप देखें तो एक स्क्रॉल बार है जिससे पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। माउस भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके स्क्रॉल बटन को यूज़ करके अप एंड डाउन पेज को कर सकते हैं। एरो की भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन वो साथ साथ हम करते जाएंगे। सबसे जो लास्ट पे बार हमारे पास आती है इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके पास पेजेस की तादाद कितनी है, वर्ड्स कितने हैं लिख चुके हैं आप, और यहाँ पे इंग्लिश जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी मोड्स आपको बताता है। और राइट साइड पे देखें तो ये कुछ ऑप्शंस आपको बता रहा है, जैसे रीड मोड की ऑप्शन है, प्रिंट लेआउट की है, वेब लेआउट में आप ये व्यूज़ आपको बता रहा है। और यहाँ पे जूम की ऑप्शन है कि अगर आप इस जूम को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से आप देखिए, आप मैंने इसको छोटा कर दिया है। नॉर्मल साइज क्या होता है, 100% नॉर्मल होता है, तो अभी मैं 60 पे लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप प्लस का और माइनस का बटन यूज़ करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप क्या यूज़ करते हैं कि जैसे अगर आपने कोई प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रोफेशनल लेटर्स, एप्लीकेशंस, सीवी क्रिएट करनी हो, असाइनमेंट्स आप तैयार करना चाह रहे हैं, या आप किसी किस्म का कोई शेड्यूल्स आप यहाँ पे बनाना चाहें, टाइम टेबल्स हैं, डेट शीट है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। तो चलें आज सबसे पहले होम को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, जो हमारा रिबन होता है ये भी डिवाइड किया होता है। जैसे ये पोर्शन, ये एक लाइन से आपको नज़र आ रही है, ये वाली साइड एडिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटिंग पेंटर्स है। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये एक इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन है, ये अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन है, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे कर सकते हैं आप।
इसी तरह ये स्टाइल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और आज हम जो करेंगे वो सबसे पहले फॉन्ट्स की ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड्स लिख लें, कुछ सेंटेंसेस आप लिख लें। जैसे कीबोर्ड को यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपली एक लिख दिया जी, माय नेम इज फ़खर महमूद। मैं यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देता हूँ क्योंकि मेरा एक सेंटेंस मैंने लिख लिया है। मैं एंटर करके नीचे सेंटेंस पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, आपको टाइम काफ़ी लगेगा। तो टाइम को सेव करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ कि जस्ट प्रैक्टिस के लिए इक्वल टू RAND, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, छोटी ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर कर दें, तो आपके पास ये 5 पैराग्राफ्स जो ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाएंगे। अब हम अपने इस फॉन्ट्स की ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहली ऑप्शंस, जिस वर्ड के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर या जिस पैराग्राफ के ऊपर आप सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, फॉन्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट ज़रूर कर लें। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ डिज़ाइन, स्टाइल्स जो भी अप्लाई करना है मैंने, वो मेरे सामने आ चुके हैं। और यहाँ से आप इसको ड्रैग करके जरा डाउन की तरफ जाएं तो ये बहुत सारे आपको डिज़ाइन, स्टाइल्स नज़र आ जाएंगे। जो भी डिज़ाइन, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये एक फॉन्ट्स मैंने अप्लाई कर दिया एक पैराग्राफ के ऊपर। और अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से आप साइज़ की ऑप्शन को चूज़ करें। जैसे ये 11, 12, 14, 16 जितना इंक्रीज करते जाएंगे साइज़ को, वो बड़ा होकर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जो ऑफिशियल जो साइज़ यूज़ किया जाता है वो 11 या 12 भी यूज़ किया जाता है। हेडिंग के लिए आप यूज़ करें तो 14 to 16 आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी एज पर रिक्वायरमेंट जैसे आपको जितना भी चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही एक ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज। आप यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये 12 है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए 14 हो चुका है। तो क्लिक करते जाएं, जितना साइज़ आप इंक्रीज करना चाहते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। देखें जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये साइज़ इसका स्मॉल हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक ऐसे। तो यहाँ से फॉन्ट्स चूज़ करते हैं, साइज़ इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन, जैसे देखिए मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद मैं इसको अगर आप बोल्ड करना चाहूँ, मीन्स थोड़ा सा वाज़े करके, थोड़ा सा मोटा करके, इसको शो सा करके आप शो करना चाहें तो ये देखें, ये हमारे पास अब ये नीचे वाला भी टेक्स्ट है, इसको देखिए और इसमें दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि ये बोल्ड किया है तो कितना वाज़े नज़र आ रहा है। या इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा अटैलिक कर देता हूँ। अटैलिक में ये होता है कि जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं थोड़ा सा एंगल यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास है अंडरलाइन। अंडरलाइन के कुछ स्टाइल्स भी होते हैं, जैसे सिंगल आप अंडरलाइन करना चाहें, डबल अंडरलाइन करना चाहें, थिक लाइन है, डैशेस, डॉटेड, बहुत सारी वेव्स के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो भी आप यूज़ करना चाहें। बेसिकली हम पूरे टेक्स्ट पे तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम कोई एक ख़ास वर्ड, जैसे ये प्रोफेशनली लिखा हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे उस वर्ड को सिलेक्ट करके अंडरलाइन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। और कोई भी ऐसा लफ्ज़, जैसे ये एलिमेंट्स लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन दे सकते हैं। सिंगल, डबल, थिक लाइन देना चाहें, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप पे कि जो लाइन आप उसको देना चाह रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आती है स्ट्राइक थ्रो की। स्ट्राइक थ्रो का मतलब, जैसे आप यहाँ पे देखिए, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। मिसाल के तौर पे जैसे ये मैं लिख चुका हूँ स्टाइल्स, मैं नहीं इसको देखना चाह रहा या इसको मैं क्रॉस करना चाहता हूँ, तो ऐसे समटाइम हम कोई भी
नोटबुक के ऊपर कोई चीज़ लिख के भी उसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये उस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें जैसे ये अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शंस। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? समटाइम हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की कोई इक्वेशंस अगर आप लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा H2O। तो अब ये जो 2 लिखा हुआ है ये तो स्मॉल होता है और थोड़ा डाउन भी होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पे अप्लाई कर देते हैं सबस्क्रिप्ट की ऑप्शंस। टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए असल पोजीशन में ये आ चुका है। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, जैसे मैथ की एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 की पावर 2 या 3, कोई भी एक डिजिट्स दे सकते हैं। अब ये तो 53 लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, तो इस 3 को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे दे सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन, ऐसे यूज कर सकते हैं हम इनको। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई डिजाइन स्टाइल अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये शेडो की ऑप्शन है, इसी तरह ये रिफ्लेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, आउटलाइन की ऑप्शन आप दे सकते हैं, तो जस्ट क्लिक कर दें, वो ऑप्शंस अप्लाई हो जाएगी। और भी बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे आउटलाइन है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो कर सकते हैं, नंबर स्टाइल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन की ऑप्शन आती है, हाईलाइट की ऑप्शन आती है। हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है, मैनुअली जैसे हम हाईलाइटर यूज करते हैं पेपर्स के ऊपर, किसी भी वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये हाईलाइट कर दिया, एक येलो कलर, ग्रीन है, सियान है, ठीक है, तो ग्रे कलर में कर सकते हैं, तो ये हाईलाइट हो चुका है। अब इसको वापस करने के लिए दोबारा से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और दोबारा से जाके आप इसको क्या करते हैं, नो कलर्स। किसी भी सिंगल टेक्स्ट को, वर्ड को, किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं आप और उसको कोई कलर्स देना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास, यहाँ से आप कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, मैंने बहुत सारी कमांड्स यहाँ पे अप्लाई की। फॉर्मेटिंग काफ़ी मैंने यूज़ की, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की। इस सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लीविंग ओनली द नॉर्मल और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, आप वापस पहले जैसे आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था बिल्कुल उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखें जितनी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी है। अल्फाज अपनी जगह पे, लेकिन फॉर्मेटिंग सारी खत्म। ये था हमारे पास फॉन्ट की ऑप्शंस। आज हमने सिर्फ फॉन्ट के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस एरो के ऊपर, जिसको हम कहते हैं क्विक लॉन्चर, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी वही ऑप्शंस हैं जो हमने यहाँ रिबन से यूज़ की हैं। जैसे आप देख लें, बोल्ड, इटैलिक, साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना और फॉन्ट का कलर देना, अंडरलाइन की ऑप्शन, स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन, सुपरस्क्रिप्ट, वही सारी ऑप्शंस जो मैंने रिबन से यूज़ की वो आप डायलॉग बॉक्स के अंदर से भी यूज़ कर सकते। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे हम पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे कि आप अलाइनमेंट्स और बाकी सेटिंग सारी कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी पहुंच सकेगी। थैंक यू सो मच।